कमाल की बात है जिज्जी। हाँ, हमारी सेलिब्रिटी जिज्जी की तारीफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि लिए मैं जो क्वेश्चन अपने ब्लॉग में उठाती हूँ उसका आंसर ये सेकंड डे दे ही देती हैं। अभी कल की ही वीडियो में मैंने पूछा था कि भैया ये कानपुर वापस क्यों आ गई, तो जिज्जी ने बना दिया वीडियो, भाई कानपुर वापस क्यों आ गई। और जो मैंने डार्क सर्किल को लेके बातें कही थी, तो अब जिज्जी आज की वीडियो में कह रही है मुझे खुश रहना है, मुझे अपना भी ख्याल करना है, लोगों से लड़ाई लड़ाई नहीं नहीं, मैं लड़ाई थोड़ी ना करती हूँ, लोगों से मुझे डील करना है जो भी सिचुएशन है। क्योंकि अगर मैं लड़ाई का जिक्र करती हूँ तो सामने वाला बंदा लो फील करने लगता है, लो फील सामने वाला बंदा करता है। अरे जीजी, हम सभी लोग जानते हैं कि पूरा व्लॉग बनाते बनाते, डेली रूटीन का व्लॉग बनाते बनाते सडनली क्लोजर में आप लो फील करने लगती थी, बोलती थी मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, बहुत टेंस्ड हूँ। अब जीजी ने देखो, जब सबने इतने लोगों ने सवाल उठाया भैया इनके डार्क सर्किल पे, तो जीजी देखो, मैं बार बार सोच रही हूँ ना बाल क्यों संवार रही हूँ, क्यों। अरे हमारी जीजी भी तो ऐसे ही तो बना रही है, ऐसे ही तो अपनी हेयर स्टाइल बनाते बनाते हमसे बात कर रही हैं। तो मैंने कहा क्यों ना जब उनकी बात हो तो उनकी थोड़ी बहुत स्टाइल कॉपी हो जाए। हाँ, जीजी की तरह मेरे पास जगह नहीं कि मैं कहाँ मोबाइल सेट करके दोनों हाथ से अपनी हेयर स्टाइल बनाऊँ, ऐसे यूँ करके एक इधर से और फिर एक इधर से ऐसे करके मैं क्लचर लगाऊँ जीजी के, और जैसे ऐसे से करके बाल। लेकिन कुछ भी कर ले अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जिसकी सीरत अच्छी नहीं होती ना उसकी सूरत भी अच्छी। हमारी जीजी की ना कुछ फेवरेट डायलॉग्स हैं, आई मीन टू से फेवरेट लाइन। जैसे पहले के व्लॉग्स में वो लो फील करती थी, अब जीजी व्लॉग शुरू करने से पहले ही बोलती है मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या करें, बनाना पड़ता है भाई, डॉलर का जो सवाल है। अरे जीजी, लो कौन फील करता है कौन नहीं, ये सब हम लोग जानते हैं। जिनको नहीं पता है वो पुरानी वीडियो जाके देख लें, कितना जिज्जी हमारी लो फील कर करके इन्होंने डॉलर कमाए। और सामने वाले इंसान को क्या कह रही, सामने वाले इंसान की तो नकल खुद कर रही है, क्योंकि सामने वाले इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। इग्नोर कौन करता है? जो समझदार इंसान होता है। समझदार इंसान हर किसी के मुंह नहीं लगता है, वो इग्नोर करता है, आगे बढ़ता चलता है। तो अब आपको हजम नहीं हो रहा है कि सामने वाला क्यों नहीं रिप्लाई दे रहा है, क्योंकि उसने चंद रिप्लाई किया था तो आप लोगों की ब्लास्ट हो गई थी। अभी अगर उसने हर ब्लॉग का रिप्लाई देना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं कि सारे सब्सक्राइबर पीछे पड़ जाएंगे और आपका चैनल हो जाएगा बंद। तो भाई, सामने वाला पर्सन खुश है, हैप्पी है, अपनी मदर के साथ लाइफ एंजॉय कर रहा है। राज कैसे आएगी सामने वाले की खुशी? तो उन्होंने भी कहा चलो हम भी खुश रह के दिखाते, बहुत हो गया रोना धोना, क्योंकि अब ये जनता जनार्दन को समझ में आ रहा है कि मैं ये फर्जी की एक्टिंग कर रही हूँ, रोना धोना अब नहीं है। हाँ जी बताया तुमने, हाँ हमने सुना, कानपुर क्यों आ गई लौट के, अच्छा किया, गुड गुड, बताते रहना मेरे हर सवाल का जवाब। ऐसा जीजी बार बार क्यों होता है कि आप अपनी ही बात को बोल के मुकर जाती, मतलब वाईटी में सारी दुनिया देख रही है, आप बोलती हैं फिर मुकर जाती। अभी आपने बोला है कि मुझे खुश रहना है, मुझे सारी चीज़ों से लड़ाई, फिर से गलत मुंह वर्ड निकल गए, लड़ाई नहीं मतलब सारी चीज़ों से डील करना है, और फिर आप लोग दुखी कर देते हो, हम लोग दुखी कर देते हैं। अरे हाँ जीजी, अपनी बातों पे आप टिकी रहिए, अगर आप हंसेंगी मुस्कुराएंगी तब भी लोग देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, डॉलर तब भी आपके आएंगे। रो धो के हमें पता है ज़रूरत से ज़्यादा लोग इमोशनल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर वो आपके फेवर में कमेंट करने लगते हैं। और कमाल की बात है ना, ये सारे कमेंट्स आप ही पढ़ पाती हैं, हम लोग तो वो कमेंट्स पढ़ ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। भाई कौन आपको अप्रिशिएट कर रहा है? अच्छा किया सेलिब्रिटी जिज्जी आप कानपुर आ गई, वहाँ तो अकेले ही रह जाती, मम्मी के घर से क्यों आ गई, कैसे आ गई, आँख खुली तो कानपुर आ गई, क्या बताऊं, प्लान में नहीं था दर्शन करना, फिर ये दर्शन हो गए वो दर्शन। हम रिएक्शंस चैनल वाले भी ना कमाल करते हैं ना, अपनी ड्यूटी हम लोग पूरी निभा रहे हैं, एक माँ को उसके कर्तव्य को याद दिला रहे हैं, वो रह रह के भूल जाती ना। अब हमारी जिज्जी को ख्याल आ गया है हमारे छुटकन्ने बाबू का, भाई अब बाबू का सहारा लेके, क्योंकि कई लोगों ने सवाल उठा दिए ना, कई ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे लाइव चलता है, लोग बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये बच्चों का ख्याल कब रखती है, कौन से टाइम में रखती, कभी हम बच्चे का तो देखते ही नहीं, इससे रिलेटेड कोई चीज़ें, इवन वैक्सीनेशन तक को लोगों ने कह दिया कि भाई वैक्सीनेशन कराती कि नहीं कराती, इसलिए पूरे टाइम तो व्लॉग बनाती रहती हैं, नहीं तो घूमती हैं, शॉपिंग करती हैं, तो बच्चे का कुछ केयर वेयर कर पा रही हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, क्योंकि हमारे व्यूअर्स और जो लाइव कमेंटेटर्स हैं जो देखते रहते हैं, उन्होंने
हक में बोला है, किसके, हमारे जीजा के भाई, हमारे इनोसेंट जीजा के फेवर में बोला है कि भाई जिस तरीके से ये चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, उसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चे की ज़िंदगी के लिए, बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बच्चे को तो हमारे इनोसेंट जीजा के पास ही होना चाहिए। तो सडनली अब ख्याल आ गया है कि हर जगह से अब ये बात उछल रही है, तो आज थोड़ा सा मुझे अपने व्लॉगिंग में बच्चे के बारे में बात करनी है। मैं बिज़ी रहती हूँ, हाँ मैं बिज़ी रहती हूँ क्योंकि बच्चा जिसके पास होता है उसको टाइम कहाँ मिल पाता है ना, टाइम नहीं मिल पाता है। तभी जिज्जी एक ही दिन में 2-2 3-3 व्लॉग बना लेती हैं, और हमेशा व्लॉग बनाने के लिए जिज्जी समझ गई। जिज्जी ने अपनी बात को किसी अलग ढंग से कहा है, लेकिन हम बताएंगे जिज्जी कहने का मतलब ये था, मैंने शाम अपना के देख लिया, दाम अपना के देख लिया, दंड अपना के देख लिया, शाम दाम दंड भेद सारे शस्त्र अपने खोल दिए, सब कुछ खोल दिया, लेकिन सामने वाले की हेकड़ी नहीं गई, सामने वाले का सपोर्ट बंद नहीं हुआ, सामने वाला खुशी रहता है और हैम्पर मेरी इमेज हो रही, क्योंकि मैं उसको नीचा दिखाने में अपनी हकीकत खोल देती हूँ। तो मुझे एंड ऑफ द डे अपनी लाइफ में पीस चाहिए। पैसा होना है, पैसा हो ना हो, क्या बात कर रही हो, पैसा हो ना हो तो पैसा ना हो, इसी की वजह से तो भाई कितनी कहानी हो गई। पैसा हो क्या ना हो, बोल रही गलती से सरस्वती माता अगर जवान पे आ गई तो ये जितने डॉलर आ रहे हैं आना बंद हो जाएगा। वैसे ही माहौल बड़ा ख़राब चल रहा है सराउंडिंग का, हर कोई बाइकआउट करने पे तुल गया, अनसब्सक्राइब करने पे तुल गया, फॉलोवर्स कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, सारी सब ब्रांचेज में से। समझ नहीं आ रहा है जिज्जी, अरे सारा माजरा तो पैसे का है, हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना है, वरना क्या ज़रूरी है भाई अपने पर्सनल मुद्दे को वाईटी में लाने का। और सिर्फ आप ही थोड़ी ना बोलती हैं भाई, आपकी बहनियाँ भी बोलती है, आपका भैया भी बोलता है, और जो फिरंगी चैनल्स हैं ये जिनका टाइम टाइम पे आप बीच बीच में प्रमोशन करती रहती हैं, अरे कभी हमारा भी प्रमोशन कर दीजिए, हम भी खुश हो जाएंगे कि नहीं जिज्जी सिर्फ अपने वालों का भी नहीं, जो सपोर्ट में नहीं है भाई, रिएक्शन चैनल कभी सपोर्ट में थोड़ी ना होता है किसी के, वो तो अपना रिएक्शन हैं। जिज्जी क्या बात करो, समझ में आ गया कि ज़िंदगी में सुकून जरूरी, पैसा नहीं है। सही लोग बोल रहे हैं, मान जाओगी इस बात को। अब व्लॉग नहीं बनाओगी, वीडियो नहीं बनाओगी, आप लोग सही कह रहे थे, ज़िंदगी में सुकून ज़्यादा ज़रूरत हो, क्या मर्जी लड़की क्या कर ले। अरे लड़की ना हो गई भैया, लड़कियों ने क्या क्या कर दिया, लड़कियां चांद पे पहुंच गई, लड़कियां प्रधानमंत्री बन गई, लड़कियां भी करंट में एक फीमेल ही है जो अपनी प्रेसिडेंट है, बहुत दूर नहीं जानते हैं, हर चीज़ हर जगह पे फर्स्ट फीमेल का एक लिस्ट आप देख लीजिएगा गूगल पे। तो फीमेल इतनी कमज़ोर नहीं जितनी कमज़ोर आप बता देती हैं। और क्या कह रही, पैसे पैसे ना हो, पैसे ना हो, ये तो वही वाली बात हो गई, डॉलर पे डॉलर। और क्या कहना भाई, लो सुन लो क्या कहती रहती हैं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। कोर्ट में दावा कर चुकी हमारी जिज्जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, बोल रही हैं अब वो नौकरी सर्च करेंगी, क्योंकि लोगों ने कहा है आप बिज़ी रहिए तभी आपका दिमाग शांत रहेगा, जब बिज़ी रहेंगी तो चीज़ों को अननोटिस करेंगी। लेकिन जिज्जी कह रही जब तक पीस ऑफ माइंड, मन में शांति ना हो नौकरी कैसे होगी। और अच्छी बात तो ये है भाई, इन्होंने अपनी ज़ुबानी मान लिया। मैं यूट्यूब तो करती हूँ, ब्लॉग तो बनाती हूँ, 2-3 और प्लान है मेरे पास, देखूँगी जब मेरा मन शांत होगा तो मैं करूँगी। चलिए बहुत बढ़िया बात है। जॉब सर्च की जहाँ आपने बात कर दी है, बहुत आपके चाहने वाले हैं, बहुत सारे जो चाहने वाले हैं वो आपको बताएंगे हमारे अंडर में आ जाइए, मैं आपको भेज दे रहा हूँ, वो भेज दे रहा हूँ। देखिए लाइन लगवा दिए, देखिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी चूज़ करिएगा जहाँ पे आपको सिर्फ पैसा ही पैसा हो, क्योंकि इसकी कमी तो आपकी ज़िंदगी में और आपके ख़ानदान में चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। आपकी जीविका यही है, जीने का ढंग है, जीने का तरीका यही है। कुछ और बताएंगी बच्चे के बारे में, भूल गई कि इतना ही लाइन था बच्चे के लिए, स्क्रिप्टिंग इतनी थी क्या बच्चे के बारे में। प्यारी समझ गई। जिज्जी व्लॉग बनाए और इंस्टाग्राम का जिक्र कैसे ना हो, क्योंकि वहाँ भी तो फॉलोअर्स बढ़ाने हैं भाई। सब ब्रांचेस के पास जो पैसा जाता है उससे सिर्फ इंसेंटिव आता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर फॉलोअर्स बढ़ेंगे, मेरे को कोलैबोरेशन मिलेगा, तो उसकी जो डायरेक्ट अमाउंट है ना वो मेरे अकाउंट में आएगी। तो जिज्जी ने इंस्टाग्राम पे जाके अपने फॉलोवर्स, अरे फॉलोवर्स कम फ़ैन ज़्यादा हैं, तगड़े वाले फॉलोवर्स तो हर कोई किसी को फॉलो कर लेता है, लेकिन इनके फ़ैन लोग बहुत अच्छे हैं ना, इनको बहुत मोटिवेट करते हैं, इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जिसको पढ़ के जिज्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और फिर से सोच लेती हैं कि कैसे आप टारगेट करें, किसको टारगेट करें, कैसे उसकी बजाएँ, कैसे इसकी बजाएँ। और अच्छी बात तो जिज्जी ने ये कही है कि भैया पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो तो पॉजिटिविटी बहुत आती है, और वो पॉजिटिविटी हम लोग को भी दे दो जिज्जी।
तरस गए पॉजिटिव चीज़ों के लिए। अगर पॉजिटिव देखना होता है तो हम अपनी जीजा का चैनल देख लेते हैं। अब उन्होंने भी छोड़ दिया है ना, उन्होंने गंदगी छोड़ दी अपनी ज़िंदगी से गंदगी के किनारे कर दिया। वो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं, खुश वाले ब्लॉग बनाते हैं, अपने डेली रूटीन के बनाते हैं, अपनी मदर के साथ के बनाते हैं। अब इन सब चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। तो पॉजिटिविटी देखनी हो तो आप उनके चैनल पे जा सकती हैं। अरे जा क्या सकती हैं भाई, बिना जाए आपको सुकून कहाँ। पहला प्यार थोड़ी ना, दूसरा भी नहीं है। इनफैक्ट भाई कितने नंबर पे है, लेकिन प्यार नहीं है। नंबर में तो है लेकिन विदाउट प्यार है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?